परिवार के चश्मो चिराग उदयनिधि स्टालिन ने मोदी के दादा का नाम लेकर मोदी को घेरने की कोशिश की। उदयनिधि स्टालिन ने क्या कहा वो आपको बताऊं, उससे पहले ये जान लीजिए कि जितने भी ये परिवार के चिराग हैं वो सब मोदी पर पर्सनल अटैक करने से नहीं चूकते, जिसे मानो बड़ी जंग जीतकर वो राजनीति में आए हों। लेकिन ये नहीं पता कि अगर बाप दादा की राजनीति तुम नहीं लेते तो कोई पूछने वाला तक नहीं होता। सबसे पहले तो राहुल गांधी, जो सोचते हैं कि उनका जन्म गांधी परिवार में हुआ है तो मतलब वो ही भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, जो मर्जी आती है वो बोल देते हैं। अखिलेश यादव को ले लीजिए, पिता ने सजाकर गद्दी क्या दे दी और चाचा को ही पिता के साथ किनारे लगा दिया, और अब जब अपने साथी नहीं संभल रहे तो फिर मोदी पर हमलावर हैं। तेजस्वी यादव लालू यादव की विरासत संभाल रहे हैं, तो ये कुछ नाम गिनवाए हैं जो बाप दादाओं की विरासत संभाल रहे हैं और मौज काट रहे हैं। लेकिन मोदी वो शख्स है जो जमीन से उठकर आया है, जमीन पर रहकर काम किया है। कोई बाप दादा की विरासत नहीं संभाल रहे और मेहनत का फल देखिए। 10 साल से प्रधानमंत्री हैं और तीसरी बार बनने की हुंकार। मोदी तमिलनाडु का दौरा कर रहे हैं, जब भी वो मुंह खोलते हैं तो झूठ बोलते हैं। उनका कहना है कि वो डीएमके को खत्म कर देंगे। जो लोग पिछले 60-70 साल से ये बात कह रहे हैं वो भी खत्म हो चुके हैं। डियर पीएम, आप तो क्या, आपके दादा भी डीएमके का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप डीएमके को छू भी नहीं सकते। उदयनिधि ने पीएम मोदी को चुनौती भी दी है कि वो 40 दिन तक तमिलनाडु में रहकर दिखाएं। तो उनकी चुनौती पर तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पीएम राहुल गांधी नहीं है जो पैदल यात्रा कर रहे हैं और महीनों में जाकर एक काम वो पूरा कर रहे हैं। और साथ ही स्टालिन ये भी बताएं, अगर तमिलनाडु में डीएमके इतनी मजबूत पार्टी है तो फिर कांग्रेस से गठबंधन क्यों और मोदी के अकेले शेर अन्नामलाई से इतनी बौखलाहट क्यों। तो मैं आपको बताता हूं कि स्टालिन इतने बौखलाए हुए क्यों हैं। तो स्टालिन के बौखलाहट का कारण है तमिलनाडु में लगातार बीजेपी का बढ़ता हुआ जनाधार। जिस तरीके से अन्नामलाई ने तमिलनाडु को नापा है, उसके बाद डीएमके के ऊपर संकट गहरा गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी तमिलनाडु में बहुत ज्यादा सीटें जीतती आई है या जीत लेगी, लेकिन इस बार बीजेपी खाता जरूर खोलेगी, क्योंकि पीएम मोदी लगातार दक्षिण के दुर्ग को साधने में लगे हैं। दक्षिण के सेंगोल को संसद में स्थापित कर दिया गया। लगातार दक्षिण के मंदिरों में पीएम मोदी दर्शन पूजन कर रहे हैं। इस वक्त मोदी का सबसे ज्यादा फोकस जो है वो दक्षिण में है और इसका फायदा 2024 के चुनाव में मिली। कौन है वो? एक असफल अभिनेता है। वो अपने पिता और दादा के नाम पर राजनीति में खड़े हैं और मंत्री बने हैं। वो पीएम मोदी के पैर के नाखून की गंदगी के बराबर भी नहीं है। वो अपने परिवार के नाम पर राजनीति में आए हैं। क्या उन्होंने कोई सामाजिक काम किया है? स्टालिन और करुणानिधि के नाम के बिना वो कौन है? क्योंकि उदयनिधि पर जब फिल्मों में नहीं चला तो सोचा कि पारिवारिक काम है, उसमें ही तो आजमा लेना चाहिए, और पिताजी ने भी मंत्री बना दिया। तो उदयनिधि कैसे समझ पाएंगे कि मेहनत होती क्या है और मेहनत करके कैसे कुछ हासिल किया जाता है। और साथ ही ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के हथकंडे हैं। इससे ज्यादा सरकार ने अखबार में एक एड चलवाया और उस विज्ञापन में जो रॉकेट के ऊपर का भाग दिखाया गया उस पर चीन को बैठा दिया गया। असल में मोहब्बत है चीन से, लेकिन पीएम मोदी भी कहां चूकने वाले थे। उन्होंने डीएमके को उधेड़ते हुए कह दिया डीएमके काम नहीं करती है और झूठा क्रेडिट लेती है। डीएमके हमारी योजनाओं पर अपना स्टिकर चिपका देते हैं, लेकिन अब उन्होंने हद पार कर दी। उन्होंने इसरो लॉन्च पैड का क्रेडिट लेने के लिए चीन का स्टिकर चिपका दिया। वो अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की प्रगति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वो भारत की अंतरिक्ष सफलता को दुनिया के सामने पेश नहीं करना चाहते। उन्होंने हमारे वैज्ञानिकों और हमारे अंतरिक्ष क्षेत्र का अपमान किया है। अब समय आ गया है कि डीएमके को उसके कर्मों की सजा मिले। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये लोग मोदी से नफरत क्यों करते हैं, क्योंकि ये लोग चीन से प्यार करते हैं और भारत में बैठे ज्यादातर मोदी विरोधी चीन से अपना प्यार जरूर जग जाहिर करते हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम और सबसे पहले नाम आता है राहुल गांधी का। हालांकि उदयनिधि स्टालिन तो खुलकर सनातन का विरोध करते हैं, सनातन को खत्म करने की बात करते हैं, कोरोना बताते हैं, डेंगू बताते हैं, मलेरिया बताते हैं और उसके इलाज की बात करते हैं, जिससे जड़ से ही मतलब सनातन का समूल नाश